ओके, नेक्स्ट चालू करते हैं 18। अब देखेंगे अपन मैनेजर्स कमीशन। क्या देखेंगे? मैनेजर्स कमीशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अपन मैनेजर्स कमीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैनेजर्स कमीशन क्या है और किस तरीके से मैनेजर्स कमीशन का काम चलता है। तो देखो, मैनेजर्स कमीशन में आज आपको समझाऊंगा। देखो सुनना, अब होता क्या है, मैनेजर्स कमीशन ना दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मैनेजर्स कमीशन दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं बेटा। एक तो होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सर होगा पहले। अच्छा, एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दो तरीके से क्या होता है मैनेजर्स कमीशन होता है हमारे। कितने तरीके से मैनेजर्स कमीशन होते हैं? दो। अब देखिए, दो तरीके का होता है बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, जरा फोकस करेंगे इस पे। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास कुछ नेट प्रॉफिट दे रखा है। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट हमारे पास है 2 लाख रुपए का। कितने का है? 2 लाख रुपए का। हमारा मैनेजर है, हमने उसे एक साथ में, हमारा जो मैनेजर है हमने उसे साथ में इंसेंटिव दिया। क्या दिया उसे? इंसेंटिव दिया। क्या इंसेंटिव दिया हमने उस मैनेजर को? हमने उस मैनेजर को इंसेंटिव ये दिया कि भाई मैनेजर, ठीक है, मैं तेरे को एक ऑप्शन देता हूं। वो ऑप्शन ये है, इंसेंटिव ये है कि जब तू जितना काम करेगा उस हिसाब से मैं तेरे को एक सैलरी तो दूंगा ही दूंगा, उसके अलावा मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन भी दूंगा। तो वो क्या है, एक्स्ट्रा काम करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा, ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि उसको इस पे क्या मिलने वाला है, इंसेंटिव भी मिलने वाला है, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो इंसेंटिव हो जाता है मैनेजर्स कमीशन। मतलब उसे साल की 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी मिल रही है और उसके अलावा भी हम उसे क्या करते हैं, 10% एक्स्ट्रा दे देंगे प्रॉफिट का। तो वो क्या है, और ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा कि हाँ मुझे और ज्यादा कमाना है, सो दैट आई कैन अर्न मोर प्रॉफिट। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करने हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपन क्या, मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर को जो हम कमीशन देते हैं, हम जैसे नेट प्रॉफिट है, अब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के अंदर नेट प्रॉफिट का सीधा सीधा हिस्सा उसे दे दिया जाता है। मतलब मान लेते हैं मैनेजर्स कमीशन कितना है, मैनेजर्स कमीशन है फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं अपन मैनेजर्स कमीशन इज 10%। कितना है मैनेजर्स कमीशन? 10%। 2 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख का 10% कितना होता है? तो मैनेजर्स कमीशन कितना आएगा? मैनेजर्स कमीशन आएगा आपका 2 लाख का 10%, जो कि कितना होता है? 2 लाख का 10% जो कि होता है 20,000। कितना होता है? 20,000। ये आ गया आपका बेटा क्या, मैनेजर्स कमीशन। क्या आ गया आपका? मैनेजर्स कमीशन। दैट्स इट, दिस इज योर मैनेजर्स कमीशन। यू गॉट दिस मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन कितना आ गया? 20,000 रुपीस। एनी डाउट? एनीबॉडी? Specifically for managers. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मैनेजर्स। ओके, डन। ठीक है, 20,000 मैनेजर्स कमीशन आ गया। बट कई बार अपन मैनेजर को ये भी बोल देते हैं कि देख मैनेजर, बात ये है कि तेरे को जो मैं कमीशन दूंगा वो भी तो मेरा खर्चा है कि नहीं है? तो हम लोग बोल रहे हैं कि प्रॉफिट जो आएगा उसका तेरे को 10% देंगे, और जो तेरे को पैसे दे रहा हूं वो भी तो मेरे लिए खर्चा है, तो वो भी तो हटाना पड़ेगा ना खर्चे में से। आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं बेटा। देखो मैंने क्या कहा, मेरा एक मैनेजर है। कौन है? मेरा एक मैनेजर है ना? उसको मैंने कहा कि तेरे को मैं 10% कमीशन दूंगा। खुश हो गया। मैंने कहा बट एक छोटी सी बात है कि तू मेरा मैनेजर है, मैं तुझे कमीशन दूंगा, मैं तुझे कमीशन जो दूंगा वो भी तो मेरे लिए खर्चा है ना, तो मैं उसको भी तो प्रॉफिट में से हटाऊंगा। तो बोला सर वो तो ठीक है, बट सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने कहा क्या? बोले सर जैसे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, उस पर आप मेरे को 10% देते हैं, 20,000 है ना? तो 2 लाख के प्रॉफिट में से आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि 20,000 ही हटाना है? कैलकुलेट ही कैसे कर पाओगे कि 20,000 हटाना है? तो मैंने कहा सुन मैनेजर, मैं इसके लिए एक फॉर्मूला बनाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट हम मान लेते हैं 2,20,000 का। कितने का है? 2,20,000 का नेट प्रॉफिट है। कितने का नेट प्रॉफिट है? 2,20,000 का नेट प्रॉफिट है। मैंने देख तेरा कमीशन कितना है? मैनेजर्स कमीशन है 10%। तो इसके लिए मैंने एक नया फॉर्मूला डेवलप कर लिया। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है
मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बोले सर नीचे 100 प्लस रेट क्यों लिखा? बोले बेटा इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि प्रॉफिट में से जो तेरा खर्चा है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला है जिससे वो ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाएगा 10% का। तुम ये बोल रहे थे ना कि तुम्हारे वो 20% कैसे कटेगा, 10% कैसे कटेगा, वो तो ऑटोमेटिकली इसमें से क्या हो जाएगा। फॉर्मूला इस तरीके से है कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? देखो क्या किया मैंने, 100 को रेट से बढ़ा दिया, अपग्रेड कर दिया। तो अगर किसी चीज को ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करते हो तो उसकी वर्थ कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट की जो वर्थ है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो अपन ने क्या किया, नेट प्रॉफिट कितना था, 2,20,000 का नेट प्रॉफिट था। इसको मल्टीप्लाई किया रेट से। रेट कितना है, रेट है 10% डिवाइडेड बाय 110, कितने से 110 से इसको डिवाइड कर दिया। तो 100 तो इसको देना ही था, हमने इसको रेट दैट इज 10% और एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, 10% हम इसको एक्स्ट्रा मतलब 10% दे रहे हैं ना, तो हमने डिवाइड इसे 110 से किया सो दैट वो 10% का जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली इसमें से कट जाए। तो 10% का इफेक्ट इसमें से कट गया तो आंसर कितना आ रहा है, 20,000। मतलब वैसे 10% में इसको कितना मिलता, 22,000 मिलता, और वो इफेक्ट हटा के कितना हो गया ऑटोमेटिकली, इसका आंसर कितना आ गया, 20,000। तो सर इफेक्ट क्या आया, इफेक्ट ये आया कि 2,20,000 में से अगर आप 20,000 हटा देते हो तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना बचेगा फर्म के पास, ठीक है, 2 लाख रुपए का। और 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। आगे में कैलकुलेट हो गया, मैं वापस रिपीट करता हूं भाई, हुआ ये नेट प्रॉफिट कितना है अपना, 2,20,000। हमने कहा तुझे हम तेरा खर्चा काटने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसका 10% देंगे। बट ये कैलकुलेशन में इतनी ज्यादा टिपिकल नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे सारी चीजों का इफेक्ट एक बार में आ जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो 100 प्लस रेट से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो तुम्हारा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आ रहा था उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली यहां से क्या हो जाएगा, सेट असाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ आया? तो तुम्हें नेट प्रॉफिट तुम्हारे कमीशन के काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट है उसका तुम्हें 10% मिलना चाहिए था। यहाँ पे तुम्हारा कमीशन कितना आ रहा है, 20,000। 2,20,000 में से 20,000 हटाया तो प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है, तो 2 लाख बचेगा। 2 लाख का 10% 20,000 ही होता है, लोग तुम्हें ऑलरेडी 20,000 ही दिया होंगे। समझ आ गई क्या बात, क्लियर हुआ? अदरवाइज इसको कितना चला जाता, 22,000 चला जाता, 2,000 एक्स्ट्रा चला जाता। तो उस चीज के इफेक्ट में लाने के लिए ताकि हमारा फायदा हो तो हमने क्या किया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन अप्लाई कर दिया। तो ये होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम के अंदर हमारे पास क्या देगा, क्वेश्चन देगा पूरा का पूरा, नीचे नीचे दे देगा मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले नॉर्मल तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट रफ में कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, मतलब रफ में लिख लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, रफ में लिख दिया। फिर मैनेजर कमीशन उस नेट प्रॉफिट में से कैलकुलेट करेंगे। अगर बोलता है बिफोर तो ऐसे, आफ्टर तो इस तरीके से। बिफोर में क्या है, ठीक है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। आफ्टर में क्या है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बस इतना सा फर्क है, नीचे प्लस रेट हो जाएगा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। आपने वहां से क्या किया, नेट प्रॉफिट से आपने मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करा, ठीक है, टू मैनेजर्स कमीशन खर्चा दिखाया, नीचे नेट प्रॉफिट आ गया। मैनेजर्स कमीशन पे नहीं हुआ है तो लायबिलिटी में दिखा देना, ठीक है। तो यानी कि इसका इफेक्ट क्या हुआ कि पीएनएल के अंदर, ठीक है, पीएनएल के अंदर एक्सपेंस बन जाएगा और लायबिलिटी बन जाएगी बैलेंस शीट में जाके। समझ गए? बोलो किसको डाउट है? देखो नेक्स्ट चालू कर रहे हैं 19। अब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं, या हो सकता है रेवेन्यू को अपन कैपिटल ट्रीट कर लेते हैं। तो हम लोगों से गलती क्या हुई, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करना है, रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट करना, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करना है या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट करना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो सुनो। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हो या रेवेन्यू को कैपिटल, तो एग्जांपल के साथ करते हैं इसे, ठीक है, लेट्स सॉल्व इट, ठीक है, विद एन एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, रेवेन्यू को क्या ट्रीट कर रहे हो, कैपिटल, कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हो, रेवेन्यू। कैसे हुआ ये, कर क्या रहे हैं अपन ने एक मशीन खरीदी, क्या खरीदी, मशीन परचेज करी। गलती से अपन ने मशीन को क्या कर लिया, छोटी मशीन थी, गलती से अपन ने उसको क्या कर दिया, एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। क्या ट्रीट कर दिया, एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। या हो सकता है कि मैंने मशीन में कोई रिपेयर करवाया हो और गलती से मैंने उस रिपेयर्स को क्या ट्रीट कर दिया, मशीन ट्रीट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, मशीन को एक्सपेंस ट्रीट करने का मतलब हो गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया,
कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, और रिपेयर्स को मशीन मानने का मतलब हो गया कि गलती से आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। तो अब इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे वो सुनना। मशीन को गलती से अगर आप एक्सपेंस मान लेते हो, मशीन को गलती से आप एक्सपेंस मान लेते हो, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले मशीन को अगर खर्चा माना होगा तो खर्चा मान लिया, तो सबसे पहले तो उसे खर्चे से हटाओ और एसेट अज्यूम कर लो। खर्चे से हटाओ और एसेट अज्यूम कर लो, तो इट विल नो मोर बी योर एक्सपेंस, एक्सपेंस नहीं होगा। सो पीएनएल से तो उसे अपन हटा देंगे, पीएनएल में दिखाएंगे नहीं, और अपन उसे कहां दिखाएंगे? अपन उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो अपन उसे अब अज्यूम कर लेंगे कि मशीन है, मान लो 20,000 की मशीन थी, तो मशीन को बैलेंस शीट में दिखा देना, लिख देना मशीन कितने की थी? 20,000 की। और मशीन है तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन। क्या लग जाएगा उस पे? डेप्रिसिएशन। तो लेस कर देना उसमें से डेप्रिसिएशन। मान लो 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो मशीन तो आ गई 18,000 की, और ये जो 2,000 है यहाँ पे लिख देना टू डेप्रिसिएशन पीएनएल के अंदर 2,000 रुपए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो तो पूरा का पूरा कहां चला जाता है? अपने, ठीक है, पीएनएल अकाउंट के अंदर। मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो कहां दिखाया जाता है? एसेट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, एसेट के अंदर। और उसका जो क्या होता है? उसका जो डेप्रिसिएशन होता है, इससे वही अमाउंट कहां जाता है? हमारे पीएनएल के अंदर जाता है। कहां जाता है? हमारे पीएनएल के अंदर जाता है। बोलो बेटा, क्या? अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। मशीन को, रिपेयर्स को आपने गलती से मशीन मान लिया। अगर रिपेयर्स को आपने गलती से मशीन मान लिया तो क्या करेंगे? उसे कुछ भी नहीं, एसेट में से हटाना है। कहां से हटाना है? एसेट में से हटाना है। अच्छा। और कहां दिखाना है? तो बैलेंस शीट में से एसेट में अगर दिखा रखा है मान लो मशीन, तो मशीन में से हटा दो, माइनस कर दो। मशीन में से तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और कहां दिखा देंगे? पीएनएल के अंदर, टू रिपेयर्स के नाम से। तो पीएनएल में दिखा देंगे टू रिपेयर्स के नाम से। तो पीएनएल में दिखा दो और बैलेंस शीट में मशीन से हटा दो। बोलो बेटा, ओके। ऑलराइट गाइस, अब नेक्स्ट देखेंगे अपन 20 और 21। 20 और 21 सबसे ज्यादा सिंपल है। सबसे ज्यादा सिंपल मतलब बहुत ज्यादा सिंपल। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं भी देता और अगर आपको डायरेक्टली बोल देता तो भी शायद आप इसे सॉल्व कर सकते थे। 20 वाला जो है वो है गुड्स सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। गुड्स आपने बेचे और रिकॉर्ड करना भूल गए। तो गुड्स बेच दिए और रिकॉर्ड करना भूल गए उधारी में, तो क्या एंट्री करोगे? गुड्स बेचने की एंट्री क्या होती है? डेटर टू सेल्स। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड मतलब लिखना भूल गए, तो क्या लिखेंगे? डेटर टू सेल्स। तो डेटर टू सेल्स ये एंट्री हो गई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट में डेटर्स में प्लस, ठीक है, एसेट में प्लस, और सेल्स में, ट्रेडिंग में सेल्स में प्लस। खत्म बात। कोई डाउट है? बोलो। नेक्स्ट, गुड्स परचेज वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। परचेज की और दिखाना भूल गए, तो अगर गुड्स परचेज करते हो गाड़ी में तो क्या लिखते हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर। तो परचेज को कहां दिखाते हैं अपन? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में परचेज में ऐड करके दिखा दो, और क्रेडिटर कहां दिखाएंगे? लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में क्रेडिटर में प्लस करके दिखा दो। ये हो गया इसका एडजस्टमेंट खत्म। कोई डाउट है क्या दोनों में? सबसे फर्जी एडजस्टमेंट सही है। हाँ, अब लास्ट जो एडजस्टमेंट है 22nd एडजस्टमेंट, वो थोड़ा सा ठीक ठाक है एडजस्टमेंट, ठीक है। सो सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। 22nd चालू कर रहे हैं। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्या बोलता है? सुनना, बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में? सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। आसान है, बहुत आसान है। देखो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है, जैसे ना एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको। एक्वागार्ड वाला अपने घर आया, एक एग्जांपल देता हूं। एक्वागार्ड वाला अपने घर आया, घर आके बोलता है कि सर, है ना, आपके घर में कौन सा प्यूरिफायर यूज करते हो? मैंने कहा कैंट का यूज करते हैं, जो भी कंपनी का हम लोग यूज करते हैं, मैंने बोल दिया। तो बोला सर आप ना एक्वागार्ड का यूज करो, वो ज्यादा बेटर है। मैंने कहा यार क्यों यूज करो, मैं कैंट बढ़िया चल रहा है। बोले सर आप मेरी बात मानो, आपको मैं ये एक्वागार्ड का जो अपना जो प्यूरिफायर है ना, 1 महीने के लिए आपके घर पे इंस्टॉल करके जाता हूँ, ठीक है। आप देखना दोनों में पानी का डिफरेंस आपको अपने आप पता लग जाएगा। आप 1 महीने तक कुछ पैसा मत दो, वाली मैं आपके पास ये लगा के जा रहा हूँ फ्री में। 1 महीने बाद अगर आपको पसंद आता है, आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप बोल देना इसको कंटिन्यू कर देंगे, मतलब आप पैसे दे देना मेरे को, नया लगा दूंगा। आप बोलोगे तो इसी को कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप मना करोगे तो मैं इसको एज इट इज पैक करके ले जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है कर दे। अभी ना मेरे पास जैसे मैंने क्या किया, मैंने सामने वाले के पास प्रोडक्ट रखवा दिया, तो अब मैं इसे सेल नहीं मान सकता, क्योंकि डिपेंड करता है कि सामने वाला हाँ करेगा कि ना करेगा।
तो ये जो सेल हुई अप्रूवल बेसिस पे कि जब अप्रूव करेगा तो सेल मानेंगे, ये गलती से हमने ये ड्यूरेशन जो था ना इसका वो था मान लेते हैं 24 मार्च। कितना था? 24 मार्च। और हमने क्या है हमारा अकाउंट्स कब क्लोज हो जाते हैं? 31 मार्च को, 31 मार्च को क्लोज हो जाते हैं हमारे अकाउंट। और ये कब बताएगा हमें? मान लो 10 दिन बाद भी बताता है, 20 दिन बाद भी बताता है, तो इसको ड्यूरेशन दे रखी है 14 ठीक है अप्रैल की। अब 14 अप्रैल तो अगला साल हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं इस सेल को कैंसिल कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, मान लेते हैं कि हमने सेल करी नहीं, और अगर नेक्स्ट ईयर वो अप्रूव करता है तो नेक्स्ट ईयर की सेल्स में दिखा देंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमने सेल्स करी नहीं, और नेक्स्ट ईयर हम लोग इसे क्या कर देंगे सेल्स बना के दिखा देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो हमने ये बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। क्या बनाया मैंने आपके सामने? ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ देखना, समझना इस चीज को। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी है, यहाँ पे मैंने बाय सेल्स क्या लिख रखी है? सेल्स लिख रखी है। क्या लिख रखी है? सेल्स लिख रखी है। उस सेल्स में से लेस कर देता हूं मैं अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस सेल्स। ठीक है, अप्रूवल बेसिस सेल्स को मैंने इसमें से क्या कर दिया? कम कर दिया। फाइन, सेल्स में से मैंने अप्रूवल बेसिस सेल्स को मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा है? मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। अब मैं अज्यूम कर लूंगा कि स्टॉक मेरा है, रखा कस्टमर के पास है। स्टॉक तो मेरा ही है ना भाई, नहीं खरीदेगा तो सामान तो वापस करेगा ना, तो स्टॉक मेरा है, रखा किसके पास है? कस्टमर के पास रखा है। तो है तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा, तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दूंगा। ठीक है, स्टॉक ऐड कर दिया। मगर इन दोनों में फर्क यह है कि ये जो माल बेचा था ना अपन ने, वो बेचा था अपन ने 5000 का, मगर उसकी जो कॉस्टिंग थी वो कितनी थी? 4000 रुपए। 1000 का मेरा मार्जिन है, तो इसकी कॉस्ट कितनी थी? 4000। तो मैं जब माइनस करूंगा तो 5000 माइनस करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा तो कितने ऐड करूंगा? 4000, क्योंकि 4000 की कॉस्ट का माल है, 5000 की सेल को कैंसिल कर दिया। और बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे इसका ट्रीटमेंट? क्योंकि सबको पता है दोनों जगह दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के अंदर जो मेरा डेटर होगा, कौन होगा? डेटर, उसमें से लेस कर दूंगा मैं कितने? 5000 अप्रूवल बेसिस वाले। मान लूंगा कि उसने माल वापस कर दिया तो सेल वापस आ गई, और यहाँ पे जो स्टॉक आएगा क्लोजिंग स्टॉक, उसमें तो आपको पता है आपने कितना ऐड कर दिया? 4000। तो देखना 5000 हो गया सेटल, 4000 हो गया सेटल। इसका मतलब ये हुआ कि 5000 को मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने अज्यूम कर लिया कि 5000 की सेल कैंसिल, तो डेटर भी कैंसिल। तो अगर रिवर्स एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या होती है? डेटर टू सेल, और डेटर टू सेल का रिवर्स क्या करोगे? सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो डेटर में से भी माइनस और सेल्स में से भी माइनस। स्टॉक आ गया आपके पास, तो स्टॉक यहाँ पे भी ऐड और यहाँ पे भी ऐड है। ठीक है, तो अब जाके क्या हो जाएगा? नील इफेक्ट हो जाएगा इसका। तो अज्यूम कर लिया जाएगा कि मान लेते हैं अपन ने तो सेल ही नहीं करी, उसको माल बेचा ही नहीं। ठीक है, बाद में बेचेंगे माल। ठीक है, अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर वो हाँ करता है। ठीक है, 14 अप्रैल से पहले उसको फोन करके पूछ लेंगे, 10 तारीख को फोन करके पूछ लेंगे, हाँ जी सर आपको पसंद आया? बोले हाँ पसंद आ गया, तो 10 तारीख को सेल मान लेना। ठीक है, नई सेल की एंट्री कर देना। वो बोलता है नहीं मेरे को पसंद नहीं आया, तो वापस ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कैप्चर कार्ड मंगवाया था, आपको पता है ना कैप्चर कार्ड मैंने यहाँ पे रखा था, तो कैप्चर कार्ड मंगवाया। ठीक है, मेरे को सही नहीं लगा तो मैंने उनको बोल दिया कि भैया कैप्चर कार्ड ले जाओ। उसने मेरे सिक्योरिटी के लिए चेक ले लिया था, तो मैंने उसे क्या किया? 20000 का चेक बना के दे दिया कि तो 20000 का चेक ले ले। ठीक है, कैप्चर कार्ड मेरे पास रखवा दे, मेरे को नहीं चल रहा कैप्चर कार्ड, तो मेरे को क्या करेगा? मेरी इनसे बात हुई है, वो कैप्चर कार्ड ले जाएगा और मेरे को मेरा 20000 का चेक वापस ले जाएगा। समझ आ गई बात? तो क्या है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो वो उसे सेल मानेगा नहीं, मैं उसे परचेज मानूंगा नहीं, तो अपना सामान वापस ले जाएगा, मेरा पैसा वापस ले जाएगा, खत्म बात। बोलो किस पर आऊंगा?